नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 5 मार्च की स्पीड न्यूज़। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के वजीर प्रहलाद जोशी पर जोर दिया कि वो 2014-15 के खरीफ सीज़न के दौरान तेलंगाना की तरफ से फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को फ्राहम करदा चावल से मुतालिक 1468.94 करोड़ रुपये की तवील इल्तवा रकम जारी करे। रेवंत रेड्डी ने सिविल सप्लाई के वजीर उत्तम कुमार रेड्डी के साथ नई दिल्ली में प्रहलाद जोशी से मुलाकात की। मीटिंग के दौरान वजीर आला ने मरकज से मई 2021 से जून 2022 तक सप्लाई किए गए इजाफी चावल के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत 343.2 करोड़ रुपये के बकायाजात के अलावा दीगर बकायाजात के जल्द अज जल्द जारी करने पर जोर दिया। दरियासत चीफ मिनिस्टर ने प्रहलाद जोशी से, जो कि काबिल तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर भी हैं, से दरख्वास्त की कि वो 4000 मेगावाट सोलर पावर जनरेशन परमिट को बहाल करें, जो पहले प्रधानमंत्री कुसुम स्कीम के तहत तेलंगाना को दिया गया था। रियासती हुकूमत की 400 एकड़ सरकारी अराजी को बेच कर 30,000 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की इतलात के दरमियान BRS के कारगुजार सदर के टी रामाराव ने कांग्रेस हुकूमत पर सख्त हमला किया और इसे इसकी माली बदइंतजामिया को बेनकाब करने वाला एक मायूस कुन इक़दाम करार दिया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्ज़ाम लगाया कि इसने लापरवाही से तेलंगाना को कर्जों के जाल में ढकेल दिया, जबकि हुकूमत अपने अहम वादों को अब तक पूरा करने में नाकाम रही। BRS के दौरे हुकूमत में हुकूमत ने कर्जे लिए, लेकिन इस बात को यकीनी बनाया कि इनका बराह रास्त फ़ायदा अवाम को पहुँचे। BRS के उसूल के तहत रेतुबंदू के जरिए 70 लाख किसानों के खातों में 73,000 करोड़ रुपए बराह रास्त जमा किए गए, 28,000 करोड़ रुपए के फसली कर्जे माफ किए गए और 6,000 करोड़ रुपए रेतु बीमा के लिए मुख्तस किए गए, जिससे 1,11,000 सोगवार खानदानों को 5 लाख रुपए फराहम किए गए। भारतीय जनता पार्टी के रुकन पार्लियामेंट के लक्ष्मण ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मरदमशुमारी के बाद आइंदा हल्के की तंजीम नौ में तेलंगाना की पार्लिमानी नशिस्तों में कोई कमी न करने का यकीन दिलाया है। लक्ष्मण ने जोर देकर कहा कि सीटों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं रहेगी। आंध्र प्रदेश तंजीम नौ एक्ट के मुताबिक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में आबादी में कमी की शरह के बावजूद तेलंगाना को 153 असम्बली सीटें मुख्तस करता है। उन्होंने BC रिजर्वेशन बिल के बारे में ख्यालात का इज़हार करते हुए कहा कि अगर मुसलमानों को BC ज़मरे में से बाहर रखा जाए तो BJP इस बिल की हिमायत करेगी। लक्ष्मण ने ज़ात के सर्वे में गलतियों पर तनकीद की और इस मामले पर कांग्रेस के मौक़िफ़ पर सवाल उठाया। MLC इंतख़ाबात में BJP की हालिया तारीखी जीत को उजागर करते हुए उन्होंने इस जीत का सेहरा मरकजी वज़ीरा जी किशन रेड्डी और बंडी संजय कुमार को दिया। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लिमान हैदराबाद में रसुल असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर टाउन मजलिस कायदीन ने निज़ामाबाद सारंगपुर जेल पहुंचकर जेलर राजेंद्र रेड्डी और सुप्रीडेंट आनंद राव से मुलाकात की। इस मौके पर मजलिस कायदीन ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी निज़ामाबाद टाउन मजलिस की जानिब से जेल में कैद मुस्लिम कैदियों और रोज़ेदारों के लिए रमज़ान मुबारक में टाउन मजलिस इफ्तार के इंतजाम करवाती आ रही है। इलाहाबाद सुबह शहर में रोज़ेदार मुस्लिम कैदियों के लिए खाने और इफ्तार के बाद भी इन्हें फौरी खाना फराहम करने के अलावा नमाज के लिए पाक और साफ स्पेशल बैरक मंजूर करते हुए मुस्लिम रोज़ेदार कैदियों को नमाज व दीगर इबादत की सहूलत फराहम करने का मुतालबा किया गया। इंटरमीडिएट पब्लिक इम्तिहानात 2025 बुध को पूरी रियासत में तमाम ज़रूरी इंतजामात के साथ शुरू हो गए। कुल 4,88,448 तलबा ने पहले साल के इम्तिहानात के लिए इंदराज किया था, जिसका आगाज़ सेकंड लैंग्वेज के पर्चे अव्वल से हुआ। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कहा कि सवालिया पर्चे की कुरानंदाजी में सेट B का इंतखाब किया गया था। सुबह 9 बजे शुरू होने वाला इम्तिहान दोपहर 12 बजे ख़त्म होगा। कारगुजार चीफ जस्टिस सुजय पाल और जस्टिस रेणुका यारा की बेंच ने तेलंगाना असम्बली में अपोजिशन पार्टी के लीडर के चंद्रशेखर राव की असम्बली इजलासों के दौरान मौजूदगी को यकीनी बनाने की हिदायत देने की दरख्वास्त की समाअत करते हुए ये जानने की कोशिश की कि क्या अदलिया के पास इस मामले में मुदाखलत की कोई गुंजाइश है। मफाद आमा की दरख्वास्त पेटिशन फेडरेशन ऑफ फार्मर्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी D विजयपाल रेड्डी ने दायर की थी, जिसमें हाईकोर्ट से इस्तदा की गई थी कि असम्बली के स्पीकर को हिदायत दे कि अपोजिशन लीडर की असम्बली इजलासों में शिरकत को यकीनी बनाए। तेलंगाना के वज़ीर सेहत दामोदराज नरसिम्हा ने मंगल 4 मार्च को हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल का अचानक मुआयना किया ताकि स्टाफ की अटेंडेंस और दीगर उमूर की कारकर्दगी का जायजा लिया जा सके। और पेशेंट वार्ड में पहुंचकर उन्होंने कई डॉक्टरों को बगैर के पेशगी इतला के गैर हाजिर पाया। बरहमी का इज़हार करते हुए उन्होंने डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन अस्पताल के सुप्रीडेंट को हिदायत की कि वो गैर हाजिर अमले को शोकास नोटिस जारी करे और तादीबी इक़दाम शुरू करे। वज़ीर ने हाजिरी के रिकॉर्ड का जायजा लिया और पेशेंट की अहम खिदमात में प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर की गैर मौजूदगी का जायजा लेते हुए ज़रूरी इक़दाम करने की हिदायत दी।
साबिक वज़ीर टी हरीश राव की तरफ से वज़ीर आपाशी उत्तम कुमार रेड्डी को लिखे गए खत के बाद महकमा आपाशी ने रंगानायका सागर में वाटर पंपिंग शुरू कर दी है। चूंकि आपाशी के अहदेदारों ने आयाकट को पानी छोड़ने के साथ रंगानायका सागर में पानी की सतह कम हो रही थी, हरीश राव ने तशवीश जाहिर की थी कि यासंगी सीजन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए पानी की कमी होगी। 21 फरवरी को इनके खत के बाद महकमा आपाशी ने एक पंप चलाकर मडमानरी अन्नपूर्णा रिजर्वायर के जरिए वाटर पंपिंग शुरू की गई। तेलंगाना हाईकोर्ट के जस्टिस सीवी भास्कर रेड्डी ने हैदराबाद के रायदुर्गम में निजी इरादे से मुतालिक रंगारेड्डी जिले कलेक्टर के जरिए अदम इर्तिराफ सर्टिफिकेट NOC के इजरा को चैलेंज करने वाली एक दरखास्त में जवाबी हलफनामा दाखिल करने में नाकामी पर चीफ सेक्रेटरी पर सख्त तनकीद की। अदालत ने केस की समाअत 10 मार्च तक मुलतवी करते हुए इंतबाह दिया कि अगर इस वक्त तक हलफनामा पेश नहीं किया गया तो इस मामले को CBI या ED जैसी तफ्तीशी एजेंसियों से रुजू कर सकती है और रिपोर्ट तलब कर सकती है। दरखास्त में इल्जाम लगाया कि NOC जारी करने से मफाद आमा को नुकसान पहुंच सकता है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने श्री अरबिंदो जूनियर कॉलेज सैनिकपुरी की इंतजामिया की जानिब से एक तालिब इल्म को हॉल टिकट देने से इनकार करने पर सख्त नापसंदी का इजहार किया, जिसमें ट्रांसफर सर्टिफिकेट TC की अदम मौजूदगी का हवाला दिया गया। अदालत ने फैसला दिया कि इस बुनियाद पर हॉल टिकट रोकना गैर कानूनी है और कॉलेज के प्रिंसिपल को हिदायत दी कि तालिब इल्म को फौरी तौर पर हॉल टिकट जारी करे। मजीद बरा इंटरमीडिएट बोर्ड को हिदायत की गई कि तालिब इल्म के इम्तिहानी नताइज एक सील बंद लिफाफे में अदालत में जमा कराए जाएँ। तवील इंतजार के बाद तेलंगाना हुकूमत ने अवाम के लिए बड़ी खुशखबरी सुनाई है। रियासत में नए राशन कार्ड की इजराई की तारीख का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया। हुकूमत के मुताबिक तेलुगु साल नौ उगादी के मौके पर 30 मार्च से नए राशन कार्ड तकसीम किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत ने इस बार राशन कार्ड के निज़ाम को जदीद बनाने का फैसला किया है। नए राशन कार्ड को ATM कार्ड के तर्ज पर QR कोड और खुसूसी चिप के साथ जारी किया जाएगा, जिससे अवाम को राशन के हुसूल में मजीद आसानी होगी। कार्ड का रंग हल्का नीला होगा। इस पर एक तरफ रियासती वजीर आला रेवंत रेड्डी और दूसरी तरफ वजीर उत्तम कुमार रेड्डी की तस्वीर होगी। हुकूमत के मुताबिक पहले मरहले में उन अफराद को राशन कार्ड दिए जाएंगे जिन्होंने दरखास्तें पहले से जमा कराई हैं। इसके बाद वक्फे से बाकी दरखास्त गुजारों को कार्ड जारी किए जाएंगे। अब तक हुकूमत को मुख्तलिफ ज़राए से लाखों दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी के नए सरबराह का नाम अगले 10 दिनों में सामने आने का इम्कान है। जहां नाम इस ओहदे के हतमी नामों के तौर पर गर्दिश कर रहे हैं। मलकाजगिरी लोकसभा MP इटला राजेंद्र का नाम यहां BJP के अगले सरबराह के तौर पर नामजद होने के लिए सरफहरिस्त है। नए मुंतखब सदर मरकजी वजीर G किशन रेड्डी की जगह लेंगे। तेलंगाना में BJP के अंदरूनी ज़राए के मुताबिक इटला राजेंद्र के अलावा साबिक MLC रामचंद्र राव, मेदक के MP रघुनंदन राव, निजामाबाद के MP D अरविंद और साबिक MLA चिंतला रामचंद्र रेड्डी ने पार्टी सदर के ओहदे के लिए इन्हें अपनी नामजदगी के लिए पूरी उम्मीद है। BJP के अंदरूनी ज़राए के बमूजिब इटला का नाम पिछले 4 से 5 महीनों से सरफहरिस्त दावेदार के तौर पर सामने आ रहा है। इंडियन प्रीमियर लीग IPL के 18वीं एडिशन से पहले हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, जिसे उपल स्टेडियम भी कहा जाता है, मज़कूरा मुकाम पर खेले जाने वाले मैचों की तैयारी जोरों शोर से जारी है। टूर्नामेंट का आगाज 22 मार्च से हो रहा है। ताम स्टेडियम में पहला मैच 23 मार्च को खेला जाएगा। सनराइजर्स हैदराबाद का पहला मैच राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 23 मार्च को शेड्यूल के मुताबिक खेला जाएगा। हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए खुसूसी मुहिम शुरू की है। ट्रैफिक के एडिशनल DCP रविंदर रेड्डी की क़यादत में एनफोर्समेंट टीम ने मलकपेट में ट्रैफिक ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी करने वालों को निशाना बनाने के लिए एक ज़बरदस्त मुहिम चलाई। मुहिम के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने मलकपेट में मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों में मुलविस मोटरसाइकिलों के खिलाफ कार्रवाई की। खिलाफ वर्जियों में गलत साइड पर गाड़ी चलाना, नंबर प्लेट के साथ छेड़छाड़ और गैर मजाज सायरन और मल्टीटोन हारन का इस्तेमाल भी शामिल है। तेलंगाना में 10 मार्च से शदीद गर्मी की लहर मुतवक्किह है, जहां दर्जे हरारत 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। तहम शदीद गर्मी से कबल रियासत के शुमाली इलाकों में मौसम में अचानक तब्दीली देखने को मिलेगी, जहां शुमाली हिंदुस्तान से आने वाली ठंडी हवाएं दर्जे हरारत में कमी का सबब बनेंगी। महकमे मौसमियात AMD की ताज़ा तरीन पेशगोई के मुताबिक हैदराबाद और जनूबी तेलंगाना में 5 से 7 मार्च के दरमियान सुबह के वक्त दर्जे हरारत कम होकर 14 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच सकता है। इधर आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, निर्मल, मंचिरियाल और पेद्दापल्ली जैसे अजला में 6 और 7 मार्च को सुबह के वक्त दर्जे हरारत 10 से 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि दिन के औकात में दर्जे हरारत 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहेगा।
आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के अवाम को यकीन दिलाया कि इनकी हुकूमत के गोदावरी नदी के पानी को पोलावरम से बनाकर चल्ला की तरफ मोड़ने के मंसूबे के बारे में तशवीश की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस इक़दाम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इजाफी पानी को इस्तेमाल करना है जो बसौरत दीगर समंदर में बह जाएगा। मंगल को 2 ग्रेजुएट MLC इंतखाबात में तेलुगु देशम पार्टी की जीत का जश्न मनाने के लिए एक पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने पार्टी का नाम लिए बिना दावा किया कि एक सियासी पार्टी आंध्र प्रदेश की समंदर में बहने वाले पानी को बचाने की हिकमत अमली को लेकर सियासत कर रही है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव की आबाई शहर उज्जैन में गांवकशी के मुलजिमीन की पुलिस की जानिब से परेड कराई गई। पुलिस जब वो 2 मुलजिमीन को लेकर सड़क पर निकली तो उन्होंने गाय हमारी माता है, पुलिस हमारा बाप है जैसे नारे लगवाए गए। पुलिस स्टेशन के इंचार्ज DL सूर्या के मुताबिक 16 और 17 फरवरी को इत्तला मिली थी कि जैथल के करीब 3 अफराद गाय ज़िबा करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने मौके पर छापा मारा, लेकिन तीनों मुलजिमीन शेरू, आकिब और सलीम वहां से फरार हो गए। वो एक कार में बैठकर फरार हो रहे थे। इसके बाद पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। बाद में मखबर की इत्तला पर पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सलीम और आकिब की घाटिया इलाके में परेड कराई गई। इस दौरान इनसे पुलिस हमारा बाप है जैसे नारे भी लगवाए गए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जंगली हयात के आलमी दिन के मौके पर गुजरात के जामनगर में वाक़ जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ वनतारा का इफ्तिताह किया। वनतारा एक मरकज़ है जो जंगली जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए वक़्फ़ है। वज़ीर-ए-आज़म ने 3000 एकड़ पर फैले वनतारा में काफ़ी वक्त गुजारा और वहाँ जानवरों के लिए आलमी मेयार की सहूलियत का जायज़ा लिया। वनतारा मशहूर सनतकार मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की पहल पर बनाया गया। पुलिस ने एक हैरानकुन कार्रवाई में 40 साल से साधु के भेष में रोपोश कत्ल के मुजरिम को मध्य प्रदेश के घने जंगलात से गिरफ्तार कर लिया। मुजरिम बाबूलाल, जो बांदा जिले के पलहारी गांव बसंडा थाना का रहिशी है, 1985 में जमीन के तनाज़े पर अपने पड़ोसी को कत्ल करने के बाद फरार हो गया था। अदालत ने इसे 1986 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी, मगर वो जमानत पर रिहाई के बाद मफरूर हो गया और गुज़िश्ता 4 दहाइयों से पुलिस की गिरफ्त से बाहर था। कंट्रा अदाकारा रानिया राव 14.8 किलोग्राम सोना स्मगल करने के इल्जाम में बेंगलुरु के केंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गिरफ्तार होने के बाद तनाज़ात में घिर गई है। खबरों के मुताबिक चिकमंगलुरु कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली रानिया ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले बेंगलुरु के दयानंद सागर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग की तालीम हासिल की। रानिया ने अपनी फिल्मी कैरियर का आगाज़ 2014 से कंटर फिल्म मानिकिया से किया था। पुलिस ने मजीद कहा कि अदाकारी की गिरफ्तारी के बाद इसे माशी जराइम की अदालत में पेश किया गया, जिसने इसे 14 दिन की अदालती तहवील में दे दिया है। महाराष्ट्र के लातूर नांदेड़ हाईवे पर एक खौफनाक हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश में बेकाबू होकर उलट गई। इस हादसे में 36 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। यह हादसा इस वक्त पेश आया जब बस ड्राइवर ने अचानक सड़क पर आई एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश की। तेज रफ्तार के बायस बस का तवाज़ुन बिगड़ गया और सड़क के किनारे उलट गई। बस में मौजूद मुसाफिर चीखो पुकार करने लगे और कई लोग बस के अंदर ही फंस गए। हादसे की इत्तला मिलते ही मकामी लोग और पुलिस फौरन जाए मौके पर पहुंच गए। पुलिस जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक 6 जख्मियों की हालत तशवीशनाक है, जबकि दीगर जख्मियों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक हैरानकुन वाक़या सामने आया, जहां एक शख्स की वफात के तकरीबन 10 साल बाद इसके नाम गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया गया। घर वालों के मुताबिक पुलिस ने इन्हें अदालत में पेशी के लिए वार्निंग दे रही है, जबकि वो साबित करने के लिए परेशान है कि इनका अजीज बरसों पहले ही दुनिया से रुखसत हो चुका है। यह मामला कानपुर के हरबंश महल्ले के रिहायशी विनोद दीक्षित के भाई दुर्गेश दीक्षित का है, जो ज्यादातर विजयनगर कॉलोनी में अपने रिश्तेदार के साथ रहते थे। साल 2009 में दुर्गेश पर मकामी कुछ नौजवानों से झगड़े के बाद मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें हमला, धमकी समेत मुख्तलिफ दफात शामिल थी। ताहम 2015 में शराब नोशी के बायस जिगर की खराबी के सबब इसकी मौत अस्पताल में हो गई। चूंकि वह अकेला रहता था, इसलिए अहलखाना ने इस वक्त इसका डेथ सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत महसूस नहीं की। चंद दिन पहले पुलिस दुर्गेश को तलाश करते हुए इसके रिश्तेदार के घर पहुंची। जब इन्हें बताया गया कि वो 10 साल कबल इंतकाल कर चुका है, तो पुलिस ने इसका डेथ सर्टिफिकेट मांगा, जो लवाहिकीन के पास मौजूद नहीं था। इसके बाद पुलिस ने दुर्गेश का नाम गिरफ्तारी वारंट हवाले कर दिया, जिसमें इसे 19 मार्च को अदालत में तलब किया गया है। 58 घंटे 35 मिनट तक मुसलसिल बोसा लेने का आलमी रिकॉर्ड बनाने वाले मशहूर थाई जोड़े अकाचाई और लक्षणा तिरानारात ने अलहदगी का ऐलान कर दिया, जिस पर इनके मद्दा हैरान व मायूस हो गए। ये जोड़ा 2013 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाब हुआ, लेकिन ये कारनामा अंजाम देना बिल्कुल आसान नहीं था। इसके लिए दोनों ने 2 दिन से ज्यादा बगैर सोए खड़े रहकर एक दूसरे को गले लगाया मुसलसिल बोसा देते रहे। तहम अब इनकी अलहदगी की खबर ने इंटरनेट सारिफिन को हैरत में डाल दिया है और सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे किए जा रहे हैं। अभी तक थाई जोड़े ने
نے اپنی علیحدگی کی وجوہات واضح نہیں کی، لیکن انہوں نے اعتراف کیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہو گئے۔ انٹرنیٹ صارفین اس خبر پر حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہی جوڑا تھا جو اپنی بے مثال محبت اور انتہا قربت کے لیے جانا جاتا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے امریکی محصولات کو ویری ڈم کہتے ہوئے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کینیڈا کے خلاف تجارتی جنگ شروع کرتے ہوئے روس کو خوش کر رہے ہیں۔ دفتر میں اپنے آخری دنوں کے دوران ایک دو ٹوک نیوز کانفرنس میں ٹروڈو نے کہا کہ کینیڈا ٹرمپ کے 25% محصولات کے جواب میں $100 بلین امریکی ڈالر سے زیادہ کی امریکی اشیاء پر جوابی ٹیرف لگائے گا، اور کہا کہ آج ریاست متحدہ نے کینیڈا کے خلاف تجارتی جنگ شروع کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے حماس کو سخت دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ اگر غزہ میں موجود اسرائیلی یرغمالیوں کو رہا نہ کیا گیا تو سنگین اور ناقابل تصور نتائج ہوں گے۔ نتنیاہو کی تقریر کے دوران حزب اختلاف کے ارکان نے شدید احتجاج کیا، جس کے بعد سیشن کو پرسکون کرنے کے لیے پارلیمنٹ کے گارڈز نے کئی نمائندوں کو ایوان سے باہر نکال دیا۔ نتنیاہو نے کہا کہ وہ امریکی حمایت کے ساتھ جنگ کے اگلے مراحل کی تیاری کر رہے ہیں اور غزہ کے حوالے سے ٹرمپ کا نظریہ اختراعی تھا۔ انہوں نے کہا وقت آ گیا کہ غزہ کے عوام کو علاقے سے نکالا جائے۔ یہ تھی ناظرین آج کی اسپیڈ نیوز۔ اب دیجیے اجازت محمد اظہار کو، ملتے ہیں اگلے اسپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔